इसी के साथ अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि शादी किससे करनी चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर और बेशतर नौजवान मेरे पास लेकर आते हैं कि शादी मैं किससे करूं। अक्सर और बेशतर मेरे पास मेरे इर्द गिर्द के लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुझ पे आके रिलाई करते हैं और बोलते हैं कि सिकंदर भाई आप मुझे बताइए कि मैं शादी किससे करूं। शादी करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या आप उस शख्स को पसंद करते हो? क्या आपको जिस शख्स से आप शादी कर रहे हो उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है? अक्सर और बेशतर लोग कहते हैं कि शादी अरेंज मैरिज होनी चाहिए। अक्सर लोग अरेंज मैरिज को प्रेफरेंस देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कामयाब शादी अरेंज मैरिजेस होती हैं। अरेंज मैरिजेस में भी अगर आप देखा जाए तो आपको ये बात क्लियरली पता चलती है कि आपके पेरेंट्स जो कि आपको बचपन से जानते हैं, पहचानते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं, वो जब आपकी शादी के लिए प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या चॉइस है। उसके बाद ही आप जो है वो आपकी शादी करवाते हैं और उसके बाद ही आपकी शादी होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर बेशतर हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं और इसी तरह हम अपने पेरेंट्स से भी झूठ बोल रहे होते हैं। हमें क्या चाहिए होता है और हमें क्या हमारे लिए ज़रूरत होता है उसको हम नहीं समझ पाते। मतलब मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारी एक ख्वाहिश होती है और एक तरफ हमारी ज़रूरत होती है। अक्सर व बेशतर इसका फ़र्क हम नहीं समझ पाते। हमारे बड़े समझ लेते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। अक्सर व बेशतर शादियाँ नाकामयाब हो जाती हैं वो इसी वजह से कि जब ये सवाल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में उठता है कि हमें हमारी ख्वाहिश क्या है। आपकी ख्वाहिश बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन आपकी ज़रूरत सिर्फ वो चीज़ होती है जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके, जो कि आपकी सोल को सेटिस्फाई कर सके, जो कि आपको एक आगे बढ़ने में, आपको मोटिवेट करने में आपकी हेल्प करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको उस फैसले से, उस इरादे से, उस काम से खुशी हो। असल चीज़ है खुशी। अक्सर व बेशतर हम अपने बच्चियों को समझा रहे होते हैं, बेटा तुम कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लो, बेटा कोई बात नहीं, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्यों? क्योंकि हमने पहले गलत फैसला कर लिया होता है अपने बच्चों के लिए और फिर उसके बाद हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट की एडवाइस देते हैं। वो असल में क्यों देते हैं? क्योंकि गलत फैसला पेरेंट्स से होता है। अगर फिर मैं कहता हूँ, फिर हम लव मैरिजेस की बात करते हैं, इसमें भी अक्सर व बेशतर आप जब एक लड़के से या आप एक लड़की से बाहर मिलते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आ रही है स्पेशली और कल को आपकी उससे शादी होती है तो एक बात समझ लो कि वो 2 घंटे तैयार होकर स्पेशली आपसे मिलने आई है। तो वो पार्लर भी गई होगी, उसने मेकअप भी किया होगा, उसने अपने आप को ख्याल भी रखा होगा, वो फुल फ्रेश होके आई होगी और बहुत एक्साइटेड होगी आपसे मिलने के लिए और आप लोग मिल भी काफ़ी अरसे के बाद रहे होंगे। लेकिन इसी तरीके से जब आपकी शादी हो जाती है तो वो पर्सन आप ही के साथ सोता है, आप ही के साथ उठता है, आप ही के साथ रहता है। तो उस वक्त उस शख्स को एक्सेप्ट करना कि यार तुम गर्लफ्रेंड थी तो तुम अलग थी, यार तुम बॉयफ्रेंड थे तो तुम अलग थे, अब तुम्हारे पास से ये इश्यूज़ हैं, अब तुम्हारे पास से ये इश्यूज़ हैं। ये अपने इश्यूज़ हम खुद बनाते हैं। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना रेज अप कर लेते हैं कि हमारे इश्यूज़ बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शादी किससे करोगे, सवाल अपने आप से, अपने दिल से सच्चाई के साथ पूछो। इसी के साथ हम बात करेंगे चौथी बात। चौथा क्वेश्चन हमारा है शादी कैसे होगी। ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, बहुत सारे लड़के भी परेशान हैं कि भाई उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। हर तरफ परेशानी है। वो इस वजह से अच्छी सोच, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच को बदल देंगे, अगर हम अपनी सोच को इम्प्रोवाइज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा रिश्ता और हमारे हिसाब से रिश्ता और फिर शादियों में आसानी का सबब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब भी हम शादी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सवाल हमारे जहन में कोई भी नहीं आता सिवाय पैसे के कि हमें शादी कितने से करनी है, शादी का क्या बजट होगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, क्या होगा बजट।
सबसे पहले परेशानी हमें पैसे की आ जाती है। हम जब पैसा जमा करने के बारे में सोचते हैं और पैसा जमा कर भी लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हम फिर सोचते हैं कि अब लड़की ढूँढनी है, या लड़की वाले ढूँढते हैं कि अब लड़का ढूँढना है। अब जब लड़की और लड़के के लिए हम रिश्ते ढूँढने के लिए जाते हैं, या एक लड़का और एक लड़की आपस में ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी कर रहे हैं, लव मैरिजेस कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ लड़के ऐसे भी हैं, मैंने देखे, कि जो लड़की ढूंढ रहे हैं, खुद से ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें लव मैरिज करनी है और हमें लड़की ढूंढनी है, खुद से ढूंढनी है, भाई हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर ना रिलाय नहीं करना, हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हम अपनी लड़की खुद ढूंढ सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो लड़की ढूंढ रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि जहाँ पर हम जेन्युइनली एक दूसरे से बात कर सकें। अक्सर व बेशतर हमें झूठे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, झूठे रिश्ते झूठों को ही मिलते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको आगे से झूठ का सामना करना पड़ेगा। आपको क्लियर रहेंगे तो आगे से भी हर चीज़ क्लियरेंस के साथ ही आपको मिलेगी। आप जैसे होते हो वैसे ही आपको आगे वाले लोग मिलते हैं। याद रखिए, आप अपनी माइंडसेट से अपने आप को खुद डिज़ाइन कर रहे होते हो। ये बात मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, हमें शादी करनी है। वी डोंट केयर अबाउट बजट एंड वी डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, ओके। वी जस्ट नीड टू केयर अबाउट वन थिंग, कि हमारे बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो खुश रहे। हम खुशी के बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि लड़के की जॉब कैसी है। समझ रहे हैं हम सवाल क्या करते हैं, बेटा कितना कमाते हो। हम सबसे पहले ये सवाल नहीं करते कि बेटा कितने खुश रहते हो, बल्कि हम ये ज़रूर बोल देते कि देखो हमारी बेटी को खुश रखना। लेकिन हम अक्सर और बेशतर ये सवाल ही नहीं करते, बेटा आप खुश हो, आप खुद खुश हो। जैसे कि आपको पता है कि जब आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आपको जब एयरोस्टेस ब्रीफिंग दे रही होती है, तो उस वक्त वो ब्रीफिंग के दौरान भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि पहले आप अपने मास्क को लगाइए, फिर आप अपने बराबर में किसी और की हेल्प कीजिए। तो हमेशा याद रखें, हमें अपनी हेल्प करनी है, हमें अपने आप को खुश रखना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने सारे बैचलर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने शादीशुदा लोगों को शेयर मत कीजिए ताकि उनको रिग्रेट ना हो। और इसी के साथ मैं इजाज़त भी लेता हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें प्लीज़ कमेंट करके नए नए टॉपिक पूछते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।